हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूट्रल में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, इसका क्या रीजन होता है। पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। एसी सर्किट में जो रिटर्न का काम करता है वो न्यूट्रल करता है, मतलब जो करंट फेज से आता है वो न्यूट्रल से जाता है। तो अब हम समझते हैं कि ये हमारा बल्ब है, इस पे फेज है और न्यूट्रल है। अगर फेज पे हाथ लगाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और न्यूट्रल पे हाथ लगाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसका क्या रीजन है, पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का क्या रीजन होता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रीजन होता है करंट। करंट के फ्लो होने का रीजन होता है वोल्टेज। ये पहला रीजन है। और जो दूसरा रीजन है करंट के फ्लो होने का वो है रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो रीजन होता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। जो करंट होता है वो जो लेस रेजिस्टेंस पाथ होता है उसको फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है, सपोज करो हमारे पास ये एसी सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, मतलब ऊपर वाली साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और नीचे वाली साइड में रेजिस्टेंस कम है। तो जो हमारा करंट है वो नीचे वाली साइड से फ्लो होगा। इसको आसानी से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे वाटर की पाइपलाइन है। अब यहाँ से दो जगह से पानी फ्लो हो रहा है। एक जगह में जो है हमारा कुछ रुकावटें हैं और इस जगह में कोई रुकावट नहीं है, तो जो हमारा पानी है वो इस जगह से फ्लो होगा। तो ये जो रुकावटें हैं ये इलेक्ट्रिकल भाषा में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कि मतलब जहां पे हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा रुकावट है तो हमारा पानी इधर से फ्लो हो गया, उसी प्रकार जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हमारा जो करंट है वो इधर से फ्लो होगा। अब समझते हैं कि न्यूट्रल वायर में से इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है। ये हमारा फेज है। जब इधर से करंट फ्लो होगा तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। अब जो करंट है वो लेस रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो इस केस में जो करंट है वो हमारी बॉडी से फ्लो होगा। अभी हम बात करें न्यूट्रल में, तो जो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1000 से 10,000 ओम्स। ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 10,000 होगा। और अगर हमारा बॉडी का जैसे हाथ गीले हैं या पैर गीले हैं या बॉडी गीली है, उस हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। और जो हमारे न्यूट्रल का रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली लेस देन 5 होता है। तो इस केस में जो हमारा करंट है वो न्यूट्रल से फ्लो होगा और हमारी बॉडी में नहीं लगेगा। ये 5 ओम रेजिस्टेंस कैसे आया, इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि न्यूट्रल आता कहाँ से। न्यूट्रल आता है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उधर से। अब जब हम न्यूट्रल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर से, उसको ग्राउंड कर देते हैं। ये ग्राउंड करने का रीजन ये होता है कि अगर न्यूट्रल से कभी किसी फेज की शॉर्टिंग होती है तो फॉल्ट कंडीशन में जो वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाए, मतलब वो ट्रांसफॉर्मर पे ना आए, वो ग्राउंड हो जाए, या अन्य किसी अप्लायंसेस पे ना जाए, वो ग्राउंड हो जाए। में जो हमारी ग्राउंडिंग की रेजिस्टेंस होती है वो लेस देन 5 ओम्स होती है और हमारी जो न्यूट्रल की रेजिस्टेंस होती है वो भी 5 लेस देन 5 ओम हो जाती है। तो इसी वजह से जो करंट है वो हमारी बॉडी में ना आके न्यूट्रल से चले जाएगा। इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता न्यूट्रल में से। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने का क्या रीजन होता है। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।